अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़नामचा में मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर और आज मैं मौजूद हूं लाहौर की कुर्बान लाइन के अंदर, जहां पर जो है वो हेडक्वार्टर ट्रैफिक का जो है वो बना हुआ है और बाकायदा तौर पर यहीं पर पूरे पंजाब के जो बड़े अफसर हैं ट्रैफिक के हवाले से यहीं पर वो बैठते हैं, यहीं पर वो लोगों की शिकायत भी सुनते हैं। जिस तरह से आजकल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से बाकायदा तौर पर ट्रैफिक कवानीन की जो है वो पासदारी और पाबंदी के हवाले से जो अहकामात जारी किए गए थे, उसमें बड़ा वाज़ेह कहा गया था कि कोई भी शहरी हो, चाहे वो कोई बड़ा अफसर हो या छोटा, चाहे वो प्राइवेट हो या कोई सरकारी अफसर, उसको बग़ैर बेल्ट के गाड़ी चलाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। मोटरसाइकिल चलाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी जब तक उसने हेलमेट नहीं पहना होगा। तो लाहौर समेत सूबा पंजाब की तमाम सड़कों के ऊपर इस कदर जो क्रैकडाउन जारी है, कोई भी शहरी, कोई भी जो है वो इलाका से, चाहे कोई चौधरी हो, चाहे कोई एमपीए हो, चाहे कोई एमएनए हो, चाहे कोई बड़ा अफसर हो, जिस तरह से मैंने बताया, चाहे कोई छोटा अफसर हो, अगर गाड़ी पर निकलते हैं, मोटरसाइकिलों पर निकलते हैं, अगर उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की तो उनका फौरी तौर पर जो है वो चालान कर दिया जाएगा। चालान 15,000 का भी है, चालान 5,000 का भी है, चालान 500 रुपये का भी है। लेकिन जो ख़ास कर देखा गया कि लाहौर की सड़कों के ऊपर जो मोटरसाइकिल चलाने वाले हजरात थे, वो मोटरसाइकिलें चला रहे थे लेकिन उनके पास हेलमेट नहीं होता था, तो उनका चालान कर दिया जाता था। जो काफ़ी तादाद में लोगों के चालान भी किए गए। मुज़ाहमत करने पर लोगों को जो है वो तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। शहरियों की जानिब से भी मैं चाहूँगा कि एक बार कैमरा मैन जो है मेरा आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ चलता है, ताकि हम लोगों को बताएं कि जो ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो बात की जा रही थी लाहौर में कानून की खिलाफ वर्जी की। ट्रैफिक एहलकार जो सड़कों पे खड़े होते हैं, ये मोटरसाइकिल सवारों को जब रोक कर लाइसेंस मांगते हैं, ये मोटरसाइकिलों को रोक कर जब उनके जो है वो कागज़ मांगते हैं या दीगर चीज़ें मांगते हैं, तो जब उनके पास नहीं होता तो उनका चालान कर दिया जाता है। अब तो चालान की रेशो इस तरफ जो है वो बढ़ती चली गई है कि अब तो हर शहरी, क्योंकि अभी मैं ऑफिस से यहाँ पर आया था डीआईजी साहब से मिलने के लिए, उनके साथ प्रोग्राम करने के लिए, वकास नज़ीर साहब जो कि डीआईजी ट्रैफिक पंजाब है, तो मैंने रास्ते में गिनती की है, मेरा ख्याल है कोई एक आध शाज़र नाज़र कोई शहरी होगा जिसने हेलमेट नहीं पहना था। अलबत्ता अगर 500 लोगों को देखा गया है तो तकरीबन 499 लोगों ने हेलमेट का इस्तेमाल किया हुआ था, सीट बेल्ट का इस्तेमाल किया हुआ था। अभी वज़ीर आला पंजाब ने जो अहकामात जारी किए हैं उसमें ये बड़े वाज़ेह कहा गया है। सबसे बड़ी बात उसमें यह है कि उसने कोई भी मुस्लिम लीग नून हो या कोई भी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाला हो, तो उसको बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया है कि कानून की पासदारी होगी, कानून की बालादस्ती होगी, कानून का जो है वो बोलबाला होगा, कोई भी शहरी अपनी मनमानी नहीं कर सकेगा। तो इसलिए ट्रैफिक के हवाले से देखा गया कि जो रावलपिंडी में जिस तरह से आज की अगर बात देखी जाए तो मनीर अहमद जो हाशमी हैं, उन्होंने भी मुझे एक वीडियो भिजवाई थी। वो भी वीडियो में देखा गया कि खुद वो सड़क पर मौजूद हैं और मोटरसाइकिलों के नंबर भी चेक कर रहे हैं। तो इसमें मैं अपने नाजरीन को बताता चलूं कि ना सिर्फ सीट बेल्ट पर चलान हो रहा है, बाकायदा तेज़ रफ्तारी पर भी चलान है, आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग करेंगे तो उस पर भी चलान है, और आप लैंड लाइन की जो है वो पाबंदी नहीं करेंगे तो उस पर भी चलान है, आपके पास लाइसेंस नहीं है तो उस पर भी चलान है। मोटरसाइकिलों के हवाले से देखा जाए तो मोटरसाइकिल सवारों के पास अगर हेलमेट नहीं है तो उनका भी चलान है, और लाइसेंस नहीं है तो उनका भी चलान है। तो अब तक जो है वो करोड़ों की तादाद में चलान जो है वो कर दिए गए हैं। जिस तरह से अफसरान का कहना था कि हमारा काम रेवेन्यू इकट्ठा करना नहीं, शहरियों की जान बचाना है। और हस्पतालों में देखा गया कि हस्पतालों में जिस तरह से पहले हेड इंजरी के केसेस जो है वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे थे, तो डॉक्टर्स जो हैं वो भी बताते हैं कि हेड इंजरीज के जो है वो केसेस इंतहाई कम हो गए हैं।
वो भी कोई खुदा ना ख्वास्ता कोई नाकस जो है हेलमेट का इस्तेमाल करता है, एक्सीडेंट के दौरान हेलमेट टूट जाता है, तो उसकी वजह से अगर कोई ऐसा मामला सामने आता है तो जो है वो उसको हेड इंजरी होती है। तो अस्पतालों में भी देखा गया कि हेड इंजरी के केसेस जो है वो बिल्कुल ही 0% नजर आए हैं। कोई एक आधा होगा, वो भी अपनी गफलत लापरवाही। और हेलमेट का इस्तेमाल तो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके बच्चे हेलमेट पहनकर मोटरसाइकिल से जो है वो गिरते हैं, खुदा ना करे तो किसी फुटपाथ के साथ लग जाते हैं या किसी ऐसी जगह पर सर उनका लगता है, तो खुदा ना खास्ता उनकी मौत वाक़या भी हो सकती है। लेकिन जब हेलमेट पहना होगा तो हेलमेट को जो है वो लगेगी चोट, आपके सर को चोटने लगेगी, तो हेलमेट का इस्तेमाल बड़ा ज़रूरी है। और गाड़ियों में बैठकर सीट बेल्ट का इस्तेमाल जो है वो बड़ा ज़रूरी है। और किसी भी जो है वो सफ़र पर जाने से पहले अपनी गाड़ी के टायर भी चेक करने चाहिए, अपनी गाड़ी का तेल पानी चेक करना चाहिए। तो जो लाहौर की सूरत हाल है, लाहौर में तो ट्रैफिक के हवाले से ऐसे है जैसे कोई, मैं समझता हूं कि जैसे कोई कर्फ्यू का समा हो, लंबी लंबी जो है वो लाइनें हैं, लेकिन कोई भी शहरी इस वक्त बगैर हेलमेट के सफ़र नहीं कर रहा। और जो बगैर हेलमेट के सफ़र कर रहे थे उनको एक बार ही जुर्माना जो है हुआ है, उसके बाद उन्होंने जुर्रत नहीं की कि लाहौर की सड़कों पे या दीगर, जिस तरह से आईजी पंजाब की जानिब से और डीआईजी जो है वो वकास नज़ीर जो कि इसके ट्रैफिक के डीआईजी पंजाब है, उनकी जानिब से बाकायदा दीगर अजला के आरपीओ डीपीओ को जो है वो मरासला जारी किया गया। तो उस मरासले में बड़ा वाज़ेह लिखा गया था कि किसी को भी जो है वो इस हवाले से छूट नहीं दी गई, किसी को इजाज़त नहीं दी गई। अगर इजाज़त दी गई है तो सिख कम्युनिटी को, जिस तरह से मैंने हाल ही में एक एज लाइव भी किया था, एक एमपीए जो थे साबका सिख कम्युनिटी के, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया और कहा गया कि सिख बरादरी की इज्जत जो होती है वो पगड़ी होती है, तो पगड़ी किसी सूरत ना उछालेंगे और ना उतारेंगे। तो इसलिए सिख कम्युनिटी को जो है वो पगड़ी की वजह से जो है वो इससे जो है वो इस्तिस्ना दिया गया था ताकि उनकी पगड़ी ना उतरे। क्योंकि सिख कम्युनिटी ने रिक्वेस्ट की थी बाकायदा असम्बली के अंदर भी, उन्होंने कहा था कि हमारी पगड़ी ना उतारी जाए। तो वज़ीर आला पंजाब ने, मैं समझता हूँ कि एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया और पूरे भारत में ये बात फैली है कि सीएम पंजाब जो थी मरियम नवाज शरीफ साहबा, उन्होंने सिख कम्युनिटी के हवाले से बड़ी इनकी इज्जत रखी है। यहाँ के जो मुकामी लोग हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग नून को वोट दिए हैं, यकीन करें उनके चलान हो रहे हैं। लेकिन मैं सल्यूट पेश करता हूं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा को, हमारे अपने चलान हो रहे हैं, हमें मंजूर है। हमने अगर कोई गफलत लापरवाही की है तो हम अपना चलान खुद करवाएंगे, लोगों के चलान भी करवाएंगे। लेकिन सिख कम्युनिटी को इस तरह से जो है वो इस्तिस्ना देकर जो है वो, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की इज़्ज़त में मज़ीद इजाफा हुआ है। वालिदैन के लिए मैं एक बड़ा अच्छा सोचो विचार रखता हूं कि वालिदैन की इजाज़त के बगैर कोई भी बच्चा, कोई भी शहरी मोटरसाइकिल पर सफ़र नहीं कर सकता, क्योंकि घर के अंदर मोटरसाइकिल की चाबी पड़ी हुई है, मोटरसाइकिल खड़ी है। अपने बच्चों की मोटरसाइकिल को देखें कि आपके बच्चे की मोटरसाइकिल की हालत किस तरह से है। अगर उसका पिछला मरगाड जो है वो ऊंचा है तो समझ लें कि आपका बच्चा कहीं ना कहीं वन व्हीलिंग कर रहा है। अगर आपका बच्चा कोई काम काज नहीं करता, सारा दिन फारिग रहता है, उसके पास अच्छे कपड़े हैं, अच्छे जूते हैं, तो समझ लें कि आपका बेटा कहीं ना कहीं किसी गैर कानूनी एक्टिविटी में मुलव्विस है। तो माँ बाप का एक बड़ा किरदार है, ख़ासकर ड्राइविंग के हवाले से, जो कि वालिदैन अपने बच्चों को ऐसे जो खूनी खेल होते हैं, क्योंकि मैंने देखा है जिस तरह से अभी जो है वो वन व्हीलरों की गिरफ्तारी के लिए भी टीमें तश्कील दी गई थी और बाकायदा वन व्हीलरों की गिरफ्तारी के लिए बाकायदा तौर पर जिस तरह से डीआईजी ट्रैफिक की जानिब से एक जो है वो पूरा, मैं समझता हूँ कि एक दस्ता तश्कील दिया गया है जो लाहौर की मुख्तलिफ सड़कों पर, मुख्तलिफ जो है वो गलियों में जो लोगों को गिरफ़्तार करने के लिए, लोगों के चलान करने के लिए, क्योंकि गिरफ़्तारी का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है, जो लोगों का चलान करते हैं ट्रैफिक वार्डन वो उनके साथ मुज़ाहमत करते हैं और मुज़ाहमत के दौरान फिर 186, 353 तो लगती है। तो इसलिए मुकदमे भी दर्ज होते हैं। ये जो रिक्शे वाले हैं या दीगर ऐसे लोग हैं, इनके ख़िलाफ़ भी जो है वो भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाती हैं। तो मेरा कैमरा मैन दिखा सके कि ट्रैफिक अहलकारान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर जमा होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि डीआईजी जो है वो ट्रैफिक की आमद है। तो मैं समझता हूँ कि डीआईजी ट्रैफिक ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, पूरे सूबे पंजाब में रावलपिंडी तक, मरी तक जो है वो इसके हवाले से कंपेन करवाई और
اپنے افسران کو بتایا کہ کس طرح سے لوگوں کے چالان کرنے ہیں اور کس طرح سے لوگوں کو جرمانے کرنے ہیں. تو جرمانوں کا سلسلہ جو جاری ہے. اس کے علاوہ دیگر جو ہے وہ ایسے معاملات جو سامنے آئے تھے اس میں بھی ٹریفک پولیس اہلکاروں نے افسران نے جو ہے وہ پریس کانفرنسیں بھی کی ہیں اور ان کو اس بات سے باور بھی کروایا ہے کہ غیر قانونی کوئی بھی اگر حرکات کرے گا تو اس کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی. تو ٹریفک پولیس کی جانب سے یہ بڑا واضح میسیج دیا گیا تھا کہ ہیلمٹ کا استعمال جو ہے وہ بڑا ضروری ہے, سیٹ بیلٹ کا استعمال بڑا ضروری ہے. لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے تمام چیزیں جو ہے وہ بتائی گئی ہیں. کیا حال آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے. آپ تھوڑا سا بتائیں کہ جو والدین ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ والدین کا بڑا کردار ہے بچوں کی موٹر سائیکل چلوانے کے حوالے سے. جب گھر کے اندر پچھلا مرگاڈ اوپر ہوگا اگلا مرگاڈ نہیں ہوگا تو کیا کہیں گے؟ والدین کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے کسی ون ویلنگ کے اندر ملوث ہیں. والدین کے لیے اور بچوں کے لیے آپ بطور ڈی ایس پی کام کر رہے ہیں, آپ کیا میسیج دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے نمبر تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ ایک بہت ہی اہم چیز جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر ایک خرابی پیدا ہو رہی ہے, آپ نے اس کو آپ نے جو نمایاں کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس میں سب سے اہم چیز ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے. جب گھر کے افراد جو ہیں کسی ذمہ داری لیتے ہیں تو بہت سارے مسائل جو حل ہو جاتے ہیں, جو ہمارے معاشرتی مسائل ہیں. صحیح بات ہے. تو جو ون ویلنگ کے حوالے سے آپ نے بائک کی بات کی ہے کہ اس کی شیپ اسپیشل بنائی جاتی ہے, کہ اس کا جو ہینڈل ہے اس کو اسپیشل شیپ بنایا جاتا ہے, اس کا مڈگارڈ اتارا جاتا ہے, بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کو موڈیفیکیشن کی جاتی ہے. جب کسی بائک کی موڈیفیکیشن ہوتی ہے تو وہ ظاہری بات ہے بچہ اس کو گھر میں ہی لے کے جاتا ہے, گھر سے لے کے آتا ہے. تو والدین کی یہ پوری ذمہ داری بنتی ہے کہ جب ایسی شیپ بن رہی ہو تو اس کو وہیں پہ منع کریں اور ایسی چیزوں سے اوائڈ کرنے کے اپنے بچے کی زندگی کو سیو کرنے کے لیے اس چیز سے اس کو منع کریں تاکہ وہ باہر آ کے ون ویلنگ نہ کرے اور نہ اپنی جان کی بھی حفاظت کرے اور عوام الناس جو پبلک روڈ پہ آ رہے ہیں, جو قانون کو فالو کرنے والے سٹیزنز ہیں, ان کی بھی جو ہے جان کو خطرہ ہوتا ہے. سر آپ بھی لاہور کی سڑکوں پہ سروائیو کر چکے ہیں. آپ نے دیکھا کہ موٹر سائیکل سوار ہو, گاڑی سوار ہو, جب چلان کی بات آتی ہے, جب آپ چلان کرنے لگتے ہیں تو لوگ بڑی جلدی سے ہائپر ہو جاتے ہیں. آپ نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی ہے, کیا یہ ان کا کلیہ ہے کہ جان بوجھ کے اس بات کو اشتعال کرنا؟ اور آپ نے, میں دیکھا آپ نے لاہور پریس کلب کے ارد گرد, اس کے علاوہ مال روڈ پر بھی ڈیوٹی سر انجام دی ہے اور بڑی اچھی ڈیوٹی آپ نے کی ہے. کیا سمجھتے ہیں جب یہ لوگ بدتمیزی کرتے ہیں تو ان کے خلاف پھر مقدمات کا بھی اندراج کیا جاتا ہے؟ جی, میں یہ بھی ایک اور اہم مسئلہ جو ہے جس کو آپ نے کیا ہے, چلے اس وقت سے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ دیکھیں کوئی بھی معاشرہ ہے, سوسائٹی ہے, خوش اخلاقی جو ہے بڑی سب سے اہم چیز ہے. ٹھیک ہے, خوش اخلاقی جو ہے کسی اخلاق کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. تو جہاں پہ ہم تمام اپنے جو پولیس افسران ہیں ان کو یہ سینئرز کی طرف سے یہ بالکل واضح انسٹرکشن ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی. تو اسی طرح ہمارے پولیس والے جو وہ بھی یہی توقع کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی خوش اخلاقی سے پیش آیا جائے. ٹھیک, خوش اخلاقی جو ہے جب ہوتی ہے تو بہت سارے مسائل جو خود مسائل کا حل ہو جاتا ہے. اور جو وائلیٹر ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں مین مسئلے سے توجہ ہٹانے کے لیے کوئی ایسا کام کروں تاکہ یہ جو متبادل ہو جائے اور میری جو وائلیشن ہے اس کا چلان نہ ہو. تو اس حوالے سے ہمیں بطور معاشرے میں اجتماعی طور پر ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس مسئلے کا حل نکال لیں, بجائے اس کے کہ ہم لڑائی جھگڑے پہ پورا اتریں. ہم اس سے بہتر ہے کہ ہم قانون کو فالو کر لیں اور ایک سویلائز سٹیزن بن کے ایک اچھے پاکستانی جو بننے کا ثبوت دیں. سر میں نے وائٹ کلر کی یونیفارم والی ٹریفک پولیس بھی دیکھی ہوئی ہے اور اب کی ٹریفک پولیس بھی دیکھی ہوئی ہے. وہ ٹریفک پولیس ایسے کر کے ہاتھ ملاتی تھی, پیسے پکڑ کے کسی بھی گاڑی کو جانے دیتی تھی. لیکن آج کی جو پولیس ہے, جیسے آپ ہیں, آپ لوگ بھی ہاتھ ملاتے ہیں, ہاتھ ملانے کے بعد آپ پیار سے ان کے سے کاغذ مانگتے ہیں اور آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ بات کریں تاکہ لڑائی جھگڑا نہ ہو. جو اس نے وائلیشن کی ہے اس کا جو ہے وہ چلان کیا جائے. آج بھی آپ کے ٹریفک وارڈن جو ہیں سڑکوں پہ کھڑے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میرے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے, میرے کیمرے کی آنکھ میں لاکھوں مائیں بہنیں بوڑھے بچے جوان پورا پاکستان دیکھ رہا ہے. اور میں ٹریفک پولیس کے اہلکاروں کو, افسران کو اپریشیٹ کرتا ہوں. گرمی ہو, سردی ہو, اندھیری ہو, طوفان ہو, آدھی رات ہو, یہ لاہور کے اوپر لوگوں کی جان و مال کا میں نے سر اس لیے لفظ استعمال کیا کیونکہ
ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने गोलियां भी खाई हैं, ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने डाकू भी गिरफ्तार किए हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि ट्रैफिक पुलिस का काम सिर्फ चलान करना नहीं है, लोगों की जानो माल इज्जत की हिफाजत करना भी है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ट्रैफिक पुलिस जो है ये किसी भी मुआशरे का फेस होती है, चेहरा होती है। जब आप रोड पे खड़े हैं तो कोई भी आपको मशर्ती जो बुराई नज़र आती है तो ट्रैफिक पुलिस जो है उस पर अपना पूरा किरदार अदा करती है कि उसको रोकने की कोशिश करती है, उसके खिलाफ अगेंस्ट जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो करवाते हैं। तो जिस तरह आपने बात की कि जो पहले वाली ट्रैफिक और अभी न्यू ट्रैफिक, इस हवाले से तो मैं ये भी क्यों कहूँगा कि जो पहले वाली ट्रैफिक है उसने भी बहुत मेहनत की, इन सड़कों को चलाया, वो भी शदीद सर्दी गर्मी इन सारी चीज़ों में काम करते रहे। लेकिन जो अब टेक्नोलॉजी मैं वही बात कहूँ, हर चीज़ में जो है वो वक्त के साथ साथ वो बेहतरी की ज़रूरत होती है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इनिशिएटिव है कि हर आने वाले दिन हम बेहतर से बेहतर जो है अपनी आवाम को सहूलतें पहुँचाएँ। तो उस हवाले से ये जो टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो तब्दीलियाँ आती हैं वो उन्हीं चीज़ को जो है पंजाब पुलिस जो है, ट्रैफिक पुलिस जो है वो उन चीज़ों से फ़ायदा उठा के जो कोई भी सिस्टम है उसको बेहतर करने के लिए कोशिशें होती हैं। तो ये भी एक अच्छा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक इसमें इनिशिएटिव है कि लोगों को स्मूथ जो है वो ट्रैफिक का जब घर से निकलें तो अपने सफ़र को कहीं भी उनको परेशानी ना हो, मुश्किल ना हो, तो वो बर वक्त पहुँच जाए। इस वाले से सारे ये इनिशिएटिव लिए जाते हैं ताकि आवाम की बेहतरी हो, आवाम की भलाई हो। विरक साहब, जब आप पुलिस में आए थे आपके बाल काले थे, अभी वाइट हो गए हैं। काले बालों के सफर से वाइट बालों के सफर तक इतना बड़ा सुबह पंजाब में कभी आपने क्रैकडाउन देखा था जितना इस दफा हुआ है? जी मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि ऐसी आप ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें ये वक्त के साथ साथ चीज़ें चलती हैं। वो इंसान की और जो अल्लाह ताला ने जो सिस्टम बनाया वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये चीज़ें जो क्रैकडाउन हुआ है मैं कहता हूँ ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है कि ये सिर्फ क्रैकडाउन की नज़र से ना देखें, आप इसको देखें कि मुआशरे में इसका फ़ायदा कितना। अरे अस्पतालों में मरीज नहीं है जिसकी हेड इंजरी हो, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ना ही ऐसे अस्पतालों में कोई मरीज लेकर आए। जी आप बिल्कुल देखें, ये आप जो हालिया हमने जो हॉस्पिटल से हमने रिपोर्ट ली हैं कि हेड इंजरीज के हवाले से, तो उसमें 70% कमी आई है। तो ये डेफिनेट जब हमने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो किया है तो इसके बहुत सारे असरात जो हैं मुआशरे पे आए हैं, जो हेड इंजरीज के हवाले से आप कह लें, ट्रैफिक के फ़्लो के हवाले से कह लें। अब आप कह सकते हैं कि मैं जब रोड पे जाऊंगा तो मैं सेफ़ तरीके से अपनी मंजिल जो उस पर पहुंच जाऊंगा। तो पहले ये चीज़ें होती थी कि लोग सोचते थे कि जिग जैग करता, कोई इधर से आ जाता, कोई इधर से आ जाता, लेन लाइन डिसिप्लिन की पाबंदी हो रही है, ओवर स्पीडिंग, जितनी भी चीज़ें हमारी फोर्स जो है इस पर काम कर रही है। हमारे DI साहब का ये बड़े अच्छे, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का बड़ा अच्छा इनिशिएट है। उसके आप देख सकते हैं कि सड़क पर उसको आपको आपकी जो आंखें खुद देख रही हैं, उसको ऑब्जर्व कर रही हैं, अवाम नास देख रहे हैं कि हमारा जो ट्रैफिक फ़्लो है, ट्रैफिक डिसिप्लिन है वो बहुत बेहतर हो गया है। इसका हरगिज़ मकसद नहीं है किसी को चलान करना, पर्पज़ नहीं होता, हमने ट्रैफिक डिसिप्लिन को बेहतर करना। मैं पहले ये बात कह चुका हूँ कि ट्रैफिक पुलिस के अफसरान का, वज़ीर आला पंजाब का बिल्कुल ऐसा विज़न नहीं है कि हम रेवेन्यू इकट्ठा करें, हम लोगों की जान बचा रहे हैं। मेरे कैमरे की आंख में देखकर बताइए कि वालिदैन के लिए आप क्या मैसेज देंगे कि जो मोटरसाइकिल सवार बच्चों के वालिदैन हैं वो किस तरह से अपने बच्चों को इस खूनी खेल से बचा सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपकी तरफ से जो वालिदैन हैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि जिस तरह आप उनकी तरबियत अपने बच्चों की करते हैं कि हमारा बच्चा जो पढ़ लिखे माशरे का अच्छा शहरी बने, उसी तरह आपकी ये भी एक इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है हम सब की, ट्रैफिक पुलिस की, पंजाब पुलिस की, तमाम डिपार्टमेंट्स की, हम वालिदैन की ये ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी जनरेशन, अपने बच्चों को ये ट्रैफिक डिसिप्लिन के हवाले से ये इस तरह गाइड करें कि बाहर जब रोड पर निकलें तो वो अपनी जो खलाकियात है और तमाम वो चीज़ें जो डिसिप्लिन है उसको मद्देनज़र रखें और उसको फॉलो करते हुए एक अच्छे सिटीज़न बनने की पूरी अपनी कोशिश करें। विरक साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी अच्छी बात की। जिस तरह से मेरे साथ यहाँ पर DSP साहब मौजूद थे जिनका कहना था कि वालिदैन के लिए जो मैसेज दिया गया है बच्चों के हवाले से, उसमें बड़ा वाज़ेह कहा गया है कि अपने बच्चों को हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करवाएं ताकि आपके बच्चे की खुदा न खास्ता अगर कहीं हादसे में सर लगता है किसी फुटपाथ के साथ या किसी ऐसी जगह तो आपके बच्चे की जान बचाई सके। मैं मौजूद हूँ SSP ट्रैफिक पंजाब के हमरा। जिस तरह से देखा गया कि ट्रैफिक के हवाले से पूरे सूबे पंजाब में एक बड़ा क्रैकडाउन जारी है। ट्रैफिक पुलिस के अफसरान का काम रेवेन्यू इकट्ठा करना नहीं बल्कि शहरियों की जान माल इज्जत की हिफाजत करना है। नदीम अब्बास साहब की जानिब चलेंगे, उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर ट्रैफिक का एक बड़ा जोरों शोर है, 70% जो है वो मैं समझता हूँ कि अस्पतालों में हेड इंजरी के केसेस जो हैं वो भी सामने नहीं आए, और डॉक्टर्स के हवाले से देखा गया, जब मेरी उनसे बात हुई तो उनका कहना है कि पहले की निस्बत तो अब बिल्कुल ज़ीरो जो है वो हेड इंजरी हो गई है।
کیا کہیں گے قوانین کے حوالے سے اور موٹر سائیکل سوار جو ہیں ان کے حوالے سے؟ جی تھینک یو ویری مچ. ٹریفک لاز انفورسمنٹ کے حوالے سے جو ایک ٹریفک پولیس پنجاب کی جو ہے صوبہ بھر میں کیمپین چل رہی ہے, اور یہ کیمپین جو ہے وہ اویئرنیس کے ساتھ ساتھ انفورسمنٹ دونوں کا کمبینیشن ہے. اس میں ہمارا جو ایک پچھلے 1 ماہ کے دوران جو ہماری جو تمام انفورسمنٹ پلس اویئرنیس کی ایفرٹس ہیں اس کے نتیجے میں ہمارے بہت پازیٹیو جو ہے وہ امپیکٹ اس چیز کا آیا ہے. ہمارے فیٹل ایکسیڈنٹس میں کمی آئی ہے, اور ہمارے جو ہیڈ انجریز جو روڈ ایکسیڈنٹس کے دوران ہوتی تھیں اس میں ہمارا 82% ڈکلائن ہے. اور یہ ڈیٹا جو ہے یہ ہاسپٹلس کا ڈیٹا ہے, یہ وہاں سے لاہور جنرل ہاسپٹل سے جو ہے کلیکٹ کیا گیا. تو اس میں ایک مہذب معاشرے کے لیے جو ہے وہ ٹریفک لاز کی پاسداری جو ہے وہ ایک بہت ایک مینڈیٹری جو ہے ایک چیز ہے, اور اس کی وجہ سے نہ صرف جو ہے ہم اپنا جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر ایک جو ہے ایک ٹریفک فلو ہمارا بہتر ہوتا ہے, ہماری ٹریفک کنجیشنز بہتر ہوتی ہیں, ہمارا جو ہے وہ ٹریول ٹائم ریڈیوس ہو جاتا ہے, ہم جو ہمارے جو فیٹل ایکسیڈنٹس ہیں, ہماری جو رسک آف لائف جو ہے وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے. تو میں آپ کے فورم سے یہ ریکویسٹ کروں گا اپنے تمام معزز شہریوں سے کہ جب بھی روڈ کے اوپر آئیں تو اپنے ٹریفک لاز کی پاسداری جو ہے وہ 100% یقینی بنائیں اس چیز کو. سر پولیس کے ساتھ مزاحمت بھی لوگ کرتے ہیں, اس حوالے سے مقدمات کا بھی اندراج کیا جاتا ہے. زیادہ تر جب کسی کا چلان کرنے لگتے ہیں یا ٹریفک پولیس وہ بات کو چینج کر کے جان کے لڑائی کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے. اس حوالے سے کچھ ایسے لوگ بھی لاہور میں موجود ہیں جو اس طرح کی حرکات کرتے ہیں, ان کے خلاف مقدمات بھی درج ہوتے ہیں. مقدمات کے حوالے سے بتائیں کہ کون کون سی دفعات لگائیں. جس چیز کو آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے ٹریفک لاز کی انفورسمنٹ کے دوران ہمارے ٹریفک آفیشل جو ہیں وہ بعض اوقات ایسی سچویشنز ان کو دیکھنا پڑتی ہیں, لیکن اس میں جو ہے بطور پولیس آفیشل کے جو ہے ان کو جو ایک ٹریننگ ہے وہ ایک اچھے کنڈکٹ کے ساتھ ہی اپنے شہری کے ساتھ جو ہے برتاؤ کریں. اور اگر کوئی شہری کو کسی بھی قسم کی کوئی گریونس ہے ہمارے رویے کے اگینسٹ بھی جو ہے تو وہ ہمارے سینئر آفیسرز کے اور ڈفرینٹ ہمارے جو فورمز ہے کمپلینٹ فورمز وہاں پہ رجوع کر سکتے ہیں. اور ایسے ٹریفک کے قوانین جس کے اندر جو ہے ایف آئی آر اندراج کی جا سکتی ہے اس میں ہمارے جو ہیں ہمارا وداؤٹ لائسنس ہے, ہمارا اس کے اندر جو ہے وہ جوونائل ڈرائیونگ تھا وہ ہمارا ایف آئی آر جو ہے اس میں ابھی امینڈمنٹ کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ ہماری جو اوور سپیڈنگ ہے اس کے اگینسٹ جو ہے ایف آئی آر درج کی جاتی ہے. تو اس میں ان شارٹ جو ہے اس میں باٹم لائن یہی ہے کہ جب بھی آپ ٹریفک جو ہے روڈ کے اوپر آتے ہیں تو ٹریفک لاز کی پاسداری ہی جو ہے وہ ایک جو ہے تمام کے فائدے کے اندر ہے. سر لائسنس بڑی سپیڈ سے بن رہے ہیں, اب تک کتنے لائسنس بن چکے ہیں اور بغیر لائسنس کے بھی آج لوگ گاڑیاں چلا رہے ہیں, ان کے لیے کیا پیغام؟ جی ہمارے کیمپین کے دوران ایک 30 ڈیز کے اندر ہم نے 2.9 ملین آلموسٹ 29 لاکھ لائسنسز جو ہیں وہ لائسنسنگ سروسز جو ہے ہمارے شہریوں نے حاصل کی ہیں. اور ایک ٹرینڈ ہے ہمارے سٹیزنس کے اندر کہ وہ لائسنسنگ جو ہے اپنا بنا رہے ہیں ہمارے لوگ جو ہیں, اور اوبویسلی ٹریفک پولیس کی طرف سے انفورسمنٹ بھی ہے اور لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک ٹریفک لاز کی ایک اڈاپشن آئی ہے, تو اسی وجہ سے لائسنسنگ میں بھی جو ہے امپروومنٹ ہے کافی. پنجاب حکومت کی جانب سے لمبی لمبی لائنیں ختم کر دی گئی ہیں, اب تو آن لائن لائسنس بنوانے کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا ہے. شہری اپنے گھروں میں بھی بیٹھ کر لائسنس بنواتے ہیں. جی آن لائن جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں, لرنر ڈرائیونگ پرمٹ حاصل کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کے اوپر جا کے جو ہے وہ خود انہوں نے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہے اگر وہ آئی ٹی جو ہے وہ کاگنیزنٹ ہیں اور وہ اپروچ کر سکتے ہیں تو آن لائن گھر بیٹھے اس چیز کو حاصل کریں. بہت شکریہ. ندیم عباس ایس ایس پی ٹریفک میرے ساتھ موجود تھے جن کا کہنا تھا کہ گھر بیٹھے بھی آپ لائسنس بنوا سکتے ہیں. ہمارا کام ریونیو اکٹھا کرنا نہیں, لوگوں کی جان بچانا ہے. مزید اور بھی افسران سے بات کر لیتے ہیں. میرے ساتھ ڈی آئی جی جو ہے وہ ٹریفک وقاص نذیر موجود ہیں, ان کی جانب چلتے ہیں. جس طرح سے ہم نے بتایا کہ ٹریفک پولیس کا کام ریونیو اکٹھا کرنا نہیں بلکہ شہریوں کی جان مال عزت کی حفاظت کرنا ہے. ڈی آئی جی کی جانب چلتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سر آپ نے ایک بڑا اچھا کام شروع کیا, وزیر اعلیٰ پنجاب کا انیشیٹو تھا ہر شہری گاڑی چلاتے ہوئے بیلٹ کا استعمال کرے, موٹر سائیکل سوار جو ہے وہ ہیلمٹ کا استعمال کرے. اب تک کی کارروائیوں میں کتنے لوگوں کے خلاف کارروائیاں عمل میں لائی گئی ہیں, اور یہ بھی بتائیے کہ ابھی لائسنس بنوانے کا جو سلسلہ ہے گھر بیٹھے بھی جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے, تمام تفصیلات سے آگاہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سی ایم پنجاب کا یہ اسپیشل انیشیٹو تھا کہ پنجاب میں سڑکوں کو محفوظ بنایا جائے
ان پہ سفر کرنے کو آسان بنایا جائے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہوئے جو لوگوں کو دشواری ہوتی ہے ٹریفک انکروچمنٹ کی وجہ سے، کنجیشنز کی وجہ سے، اس کو دور کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں نئے قوانین بھی متعارف کرائے گئے، نئی حکمت عملی بھی متعارف کرائی گئی اور نئی ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کیا گیا۔ تو اس میں پچھلے 28 دن میں کوئی 28 لاکھ لوگوں نے لائسنس بنوائے ہیں، نئے لائسنس بنوائے ہیں، اور اسی عرصے کے دوران 1.5 ملین ٹریفک ٹکٹس یعنی چالان بھی ایشو کیے گئے ہیں۔ لیکن یہ ہماری کارکردگی جانچنے کا معیار نہیں ہے۔ ہماری کارکردگی جانچنے کا معیار یہ ہے کہ اس عرصے میں جو جان لیوا ایکسیڈنٹس تھے وہ 56% کم ہو گئے ہیں۔ جو ہمارے ہیڈ انجری کے مریض مختلف ہاسپٹلز میں جا رہے تھے ان میں 82% کمی آئی ہے۔ ہمارے 80% سے زیادہ جوونائل ڈرائیورز جو ہیں وہ آف روڈ ہو گئے ہیں۔ اسی طرح دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں میں 71% کمی آئی ہے۔ سو یہ وہ تمام چیزیں ہیں، وہ تمام امپیکٹ کی چیزیں ہیں جو ہم حاصل کرنا چاہتے تھے اور الحمدللہ حاصل کرنے میں کامیاب رہے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اور اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ نہ ریونیو اکٹھا کرنا ہے، نہ لوگوں کے چالان کرنا ہے، نہ لوگوں کو کوئی تکلیف دینا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہماری شاہراہوں پر جو ٹریفک حادثات میں خون بہہ رہا ہے، لوگ زخمی ہو رہے ہیں، لوگ جان سے جا رہے ہیں، اس کو کم سے کم سطح پر لایا جائے۔ یہ سب پنجاب کی عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ جو بلیک ونڈو گاڑیوں کے چالان کیے جا رہے ہیں یہ غیر قانونی ہے اور چالان ہونے چاہیے، بلیک ونڈو نہیں ہونے چاہیے، لیکن جو جاپانی گاڑیاں باہر سے امپورٹ ہو کے پاکستان لائی جاتی ہیں ان کے اوریجنل ونڈوز جو ہے وہ بلیک ہیں، کیا ان کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے؟ قانون تو اس بارے میں بہت واضح ہے کہ آپ کی جو گاڑی کے شیشے ہیں ان میں سے نظر آنا چاہیے کہ اندر کون ہے، سو دیٹ کہ وہ کسی کرائم کے لیے یا کسی اور الٹیریئر موٹیو کے لیے استعمال نہ کیا جا سکے۔ لیکن جو فیکٹری انسٹالڈ ٹنٹڈ گلاسز ہیں ان پہ رعایت دی جا رہی ہے اور ان پہ جو ہے وارننگ دے کے چھوڑا جا رہا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جی اس کو چینج کرانا بہت مشکل کام ہے، نہ صرف پیسہ اس میں صرف ہوتا ہے بلکہ جو ایک وارنٹی ہے اس سے بھی گاڑی نکل جاتی ہے، تو اس کے لیے ان کے ساتھ آسانی کی جا رہی ہے۔ پنجاب کے کسی بھی شہری کو کوئی بھی اجازت نہیں ہے، نہ وہ بغیر ہیلمٹ سفر استعمال کر سکتا ہے اور نہ ہی ہیلمٹ کے بغیر سفر کر سکتا ہے اور نہ ہی بلیک ونڈو کا استعمال کر سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے ہمارے ذرائع نے بتایا تھا سکھ کمیونٹی کے لیے جو ہے وہ ایک ان کو اجازت دی گئی کیونکہ وہ پگڑی نہیں اتار سکتے تھے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سکھ کمیونٹی کو ایسی کوئی پرمیشن ملی ہے یا صرف یہ باتیں ہوا میں ہی ہیں؟ دیکھیں، قانون کا نفاذ جو ہے وہ تمام لوگوں پر یکساں ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں اگر کوئی انفرادی کیس اس طرح کا ہوتا ہے تو وہ کیس ٹو کیس اس کو ڈیل کر لیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں جو پالیسی سٹیٹمنٹ ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ایشو ہوتی ہے، ہم اس کو انفورس کرتے ہیں۔ لاہور میں ابھی کتنے سینٹر موجود ہیں جہاں پر لائسنس بن رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر کتنے لائسنس جو ہے وہ تیار کیے جا رہے ہیں؟ پنجاب میں ہمارے پاس ٹوٹل 200 کے قریب لائسنسنگ سینٹرز ہیں، اس کے علاوہ 33 جو ہیں ہماری لائسنسنگ وینز ہیں، اس کے علاوہ ہمارے جو خدمت مراکز ہیں ان پہ بھی آپ لرنر پرمٹ لے سکتے ہیں، اپنا لائسنس جو ہے وہ رینیو کرا سکتے ہیں، اپ گریڈ کرا سکتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں جو لائسنسنگ کی فیسلٹیز ہیں وہ سبسٹینشلی امپروو ہوئی ہیں، اور چونکہ اب بہت زیادہ لوگ آ رہے ہیں ہمارے پاس، تقریباً روزانہ 1 لاکھ کے قریب لوگ لائسنس بنوانے کے لیے آ رہے ہیں، تو ہم اپنے لائسنسنگ سینٹرز کو راؤنڈ دا کلاک چلا رہے ہیں، اور اسپیشلی اربن ایریاز میں جہاں پہ رش زیادہ ہے وہاں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولت فراہم کی جائے۔ قانون سے کوئی بالا تر نہیں ہے، چاہے وہ سرکاری ملازم ہے چاہے کوئی پرائیویٹ ہے، کیونکہ آپ کے حکم کے مطابق، وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم کے مطابق لاہور کی سڑکوں کے اوپر پولیس اہلکاران افسران کے بھی چالان ہوئے ہیں، گرین نمبر پلیٹ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ ان کے بھی چالان ہوئے ہیں سیٹ بیلٹ نہ پہننے کے۔ تو کیا کہیں گے، لاہور میں چند ایسی کچہریز موجود ہیں جن کے باہر جو ہے وہ 290 کا نفاذ کیا جا رہا ہے، گاڑیاں سڑک میں لگا کر وکلا حضرات چلے جاتے ہیں، تو ان کی متبادل
जगह के लिए भी कोई बंदोबस्त किया जा रहा है? जी देखें, पार्किंग और इरेगुलर पार्किंग को रेगुलेट करने के लिए सबसे जो अहम चीज़ है कि उसकी मुतबादिल पार्किंग फराहम की जाए। जैसे आपने देखा है कि मॉडल टाउन कचहरी में मुतबादिल जगह फराहम कर देने से जो पार्किंग का मसला था हल हो जाता है। इसी तरह दीगर जगहों पे भी जहाँ पे हम पार्किंग के मसाइल का सामना कर रहे हैं वहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि मुतबादिल जगह फराहम कर दी जाए। और जहाँ तक ईवान अदल की बात है तो जब ये नासिर बाग वाली पार्किंग मुकम्मल हो जाएगी तो हम उम्मीद करते हैं कि सूरत हाल काफ़ी बेहतर हो जाएगी। मेरा आखिरी सवाल है कि मेरी टेलीविज़न स्क्रीन पर आपको लाखों माएँ, बहनें, बूढ़े, बच्चे, जवान देख रहे हैं। मैं कहता हूँ कि मोटरसाइकिल या गाड़ी चलाने में वालिदैन का एक बड़ा किरदार होता है, तो वालिदैन को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनके बच्चे किस तरह से महफूज रह सकते हैं? जी, कम उम्र बच्चे जब गाड़ी लेके बाहर निकलते हैं तो वो जो रोड स्ट्रेस है वो शायद हैंडल करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है और उसकी वजह से वो अपनी जान को भी ख़तरे में डालते हैं और बसा औक़ात दूसरे लोगों की जान को भी ख़तरे में डालते हैं। तो मैं वालिदैन से यही कहना चाहूँगा कि वो अपने बच्चे की भी जान की हिफाजत करें और दूसरे लोगों की जान की भी हिफाजत करें सो दैट हमारी जो शाहराएँ हैं वो महफूज भी हों और उन पर सफ़र करना आसान भी हो। सफ़र करना आसान भी है। वालिदैन को जो है वो मैसेज भी दे दिया गया है कि अपने बच्चों को गाड़ी या मोटरसाइकिल देने से गुरेज करें। अलबत्ता देखने में आता है कि जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, कम उम्र बच्चे, वो जब गाड़ी लेकर निकलते हैं कोई ना कोई हादसा पेश आ जाता है, तो कोई ना कोई ऐसा मसला बन जाता है जिसमें जान जाने का भी खतरा होता है। ले जी, मेरे साथ एक मोटरसाइकिल सवार भी आ गया है और अजहर साहब भी खड़े हैं, रफ़ीक साहब भी खड़े हैं। हम इनसे भी बात करेंगे। भाईजान आप ठीक हैं? मैं चाहूँगा कि भाईजान से भी ज़रा बात कर लें क्योंकि लाहौर में जो है वो ट्रैफिक पुलिस की बड़ी गहमा गहमी है। तो भाई मैं 2 मिनट आपके लेना चाहता हूँ। आपका नाम क्या है? नुमान अली। नुमान अली। नुमान अली, क्या काम करते हैं आप? मैं सर जॉब करता हूँ। अच्छा, जॉब करते हैं। आपने लगता किसी से उधार लेकर ये हेलमेट पहना हुआ है? जी सर, पहले नहीं मैं पहनता था हेलमेट। अच्छा, मुझे हेलमेट के नुकसानात बताएं क्या हैं और इसके फायदे क्या हैं? सर सबसे पहला नुकसान है, पहले चालान हो जाता है, उसके बाद पहले मैं पहनता नहीं था, ठीक है, अब मुझे पता चला सख्ती बहुत ही ज़्यादा हो गई है और इससे जान भी बचती है, तो मैंने हेलमेट पहनना शुरू कर दिया। देखें जी, अभी डीआईजी से हमारी बात हुई थी, मुलाकात हुई थी प्रोग्राम रोज़नामचा में। उन्होंने बताया कि हस्पतालों की जो रिपोर्ट है, हस्पतालों में देखने में आया कि 70% जो है वो लोगों की जानें बच गई हैं। जो एक्सीडेंट में लोगों के हेड इंजरी होते थे उसमें बड़ी वाज़ेह कमी आई है। तो हेलमेट का जो इस्तेमाल है वो बड़ा ज़रूरी है। लेकिन देखने में आया कि आपकी एक बड़ी खस्ता हाली मोटरसाइकिल है। हेलमेट पहनने से सिर्फ ये कवानीन जो है वो पूरे नहीं होते, आपके यहाँ पर इशारे भी नहीं है, मोटरसाइकिल के इशारे भी दिखाने चाहिए जी। इनका मेरा ख्याल है चलान होगा भी, क्योंकि बैक लाइट भी जो है वो इनकी टूटी हुई है। मोटरसाइकिल जो है वो आपने हेलमेट पहना है तो ये कानून के तकाजे पूरे नहीं करता। आपकी मोटरसाइकिल बिल्कुल फिट होनी चाहिए, इसके इशारे लगने चाहिए, इसकी मुकम्मल जो है वो चीज़ें होनी चाहिए ताकि कहीं आप लेफ्ट राइट जा रहे हो तो आपका कोई नुकसान ना हो। सर होनी तो चाहिए, इस मरतबा मुझे माफ़ी मिलनी चाहिए। माफ़ी तो मेरे भाई किसी को भी नहीं दे रहे, माफ़ी मुझे भी नहीं दे रहे। तो मैं चाहूँगा रफ़ीक साहब आप करेंगे इनका चलान? जी जी। अच्छा, मुझे बताएं कि जो इनका जो चलान करेंगे कितने का चलान होगा? 2000 का चलान होगा। 2000 से कम नहीं? नहीं जी, कम नहीं है। लो जी, 2000 रुपये का, मैंने जिस तरह से पहले कहा था कि 2000 रुपये का चलान हो रहा है। भाई आपका 2000 रुपये का चलान हो रहा है। अब मोटरसाइकिल आप किसी से मांग के लाए हैं या हेलमेट किसी से मांग के लाए हैं, लेकिन चलान आपका 2000। ये लाइसेंस है इसका जी? ये जी इसका लाइसेंस मेरे हाथ में मौजूद है और लाइसेंस होना चाहिए। मैं इस बात पे आपको अप्रिशिएट करता हूँ। आपके सर के ऊपर हेलमेट है, मैं आपको हेलमेट की वजह से भी अप्रिशिएट करता हूँ। जो लोग पाकिस्तान में मुझे देख रहे हैं, बिरोने ममालिक में मुझे देख रहे हैं, पंजाब में मुझे देख रहे हैं, मैं उन माँओं बहनों से, उनके बच्चों से इल्तिजा करता हूँ कि खुदारा हेलमेट की पाबंदी लाजमी करें, सीट बेल्ट की पाबंदी लाजमी करें। ये मत सोचें कि 2000 का चलान हो जाएगा तो कोई बात नहीं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 2000 को 2000 नहीं समझते, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बेचारे रातों को भूखे सोते हैं। लेकिन जो 2000 को 2000 नहीं समझते वो गफलत लापरवाही करके अपना चलान तो करवा लेते हैं। अल्लाह ना करे कहीं ऐसी जगह चोट लग गई, सारी जिंदगी वालिदैन को इस बात का दुख रहेगा। तो लिहाजा कानून की पासदारी करनी चाहिए, हेलमेट का इस्तेमाल होना चाहिए, सीट बेल्ट का इस्तेमाल होना चाहिए। अच्छा जी, अब क्या करेंगे रफीक साहब? इनका चलान करेंगे जी। अच्छा जी, किस चीज़ का चलान होगा? इसका चलान होगा, ये इशारे नहीं है लगे, इसने शीशे नहीं लगाए, बैक लाइट नहीं लगाई हुई, ठीक है, इसलिए इनका इसका अब एक चलान होगा या मुख्तलिफ वायलेशन होगी? नहीं, एक चलान होगा। अच्छा जी, एक चलान होगा। अजहर साहब माशाल्लाह आप भी बड़े हैंडसम हैं,
तो क्या देखते हैं लाहौर की सड़कों पे पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। आज मैं जब अपने ऑफिस से कोहिनूर टीवी के निकला हूं तो अब तक यहाँ पर मैं मोटरसाइकिल सवारों की गिनती करता आया हूं, तकरीबन 350-400 लोग जो हैं वो मैंने गिनती किए हैं। तो सब के सब लोग जो है वो हेलमेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा ख्याल है आहिस्ता आहिस्ता जैसे वक्त गुजरता जाएगा, अफसरान बाला की जानिब से, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जो है वो काविशों से, उनके इनिशिएटिव से पूरे पंजाब में हेलमेट का रुझान जो है वो पहनने का बढ़ता चला जा रहा है। तो क्या कहेंगे, इससे पहले जब आप महकमा पुलिस में आए थे उस वक्त हेलमेट पहनने का रुझान ज़्यादा था या अभी क्रैकडाउन के दौरान देख रहे हैं? ये जो अभी तकरीबन 1 माह हुआ क्रैकडाउन को, उसके बाद वाज़े कमी नज़र आई है हादसात में भी, और लोगों ने हेलमेट पहनना भी शुरू कर दिया है और लाइसेंस भी काफ़ी तादाद में लोगों ने बनवाए हैं। तो ये अच्छा इक़दाम है कि हुकूमत की तरफ से जो है DIG ट्रैफिक की तरफ से ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, तो काफ़ी हादसात से भी बचाव हुआ और लोगों ने अपनी हिफाजत के लिए हेलमेट वगैरह और लाइसेंस भी बनवाए हैं। आज भी छोटी उम्र के बच्चे मोटरसाइकिल गी भगाते फिर रहे हैं सड़कों पे, उनके वालिदैन को क्या कहेंगे? उनके वालिदैन से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको बाइक्स ना दें। एक तो उनका भी नुकसान होता है, जानी नुकसान भी, माली नुकसान भी, और उसके अलावा जिसके साथ एक्सीडेंट होता है उनका भी नुकसान होता है। उनका भी नुकसान होता है। मेरे साथ 2 बड़े बहादुर जो है वो ट्रैफिक के अहलकार मौजूद थे, एक रफ़ीक साहब और दूसरा अजहर साहब। और बात रही इस नौजवान की, चलान आपका 2000 का हो या 2 लाख का, ये कानून बेहतर समझता है कि आपके साथ क्या होगा, लेकिन आपने हेलमेट पहना है। उस हेलमेट की वजह से मैं आपको सल्यूट पेश करता हूं। लेकिन मोटरसाइकिल को जो है वो इशारे भी लगवाएं, बैक लाइट भी लगवाएं, प्रॉपर जो है वो मोटरसाइकिल होनी चाहिए जिस तरह से प्रॉपर यूनिफॉर्म होती है। अंसर साहब, ट्रैफिक कवानीन के हवाले से देखने में आया कि बड़ी सख्ती कर दी गई है। अभी तो ज़्यादातर 99% जो लोग हैं वो हेलमेट का इस्तेमाल करने लग गए हैं, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करने लगे हैं। तो अब लाहौर की सड़कों के ऊपर आप समझते हैं कि चालान की रेशो कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है? नहीं, चालान की रेशो तो पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि लोगों ने अमल करना शुरू कर दिया है और लोगों को ये भी शऊर आ गया है कि हेलमेट पहनने से, सीट बेल्ट पहनने से, लाइसेंस बनवाने से हमारी ज़िंदगियां सेव हो रही हैं। बिल्कुल ठीक है। और सख्ती भी की है जनाब अपना वज़ीर आला पंजाब मैडम मरीम नवाज़ के विजन के मुताबिक जो है ना सारा काम हो रहा है, और जो उन्होंने हमें हदायत की हैं उसके मुताबिक हेलमेट भी पहनाया गया है, सीट बेल्ट का भी इस्तेमाल हो रहा है और लोग सिग्नल जंप भी नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। वाज़ह में भी चलान आ जाता है, वाज़ह कमी आ रही है, फौरी चलान तो फौरी आ जाता है ना। अंसर मेरे साथ मौजूद था जिनका कहना था कि अब चालान की रेशो में मजीद कमी आ रही है, क्योंकि अब जो है वो लोगों ने अमल दरामद करना शुरू कर दिया है, जो हेलमेट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, प्रॉपर मोटरसाइकिल लेकर जो है वो निकलते हैं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप भी अपने घर से जब निकलें तो अपनी गाड़ी की सीट बेल्ट लगाकर निकलें। मुकम्मल तौर पर मोटरवे पर अगर सफ़र करना हो तो अपनी गाड़ी का तेल, पानी, टायर चेक करके निकलें। और लाहौर की सड़कों पे या सूबे पंजाब के किसी भी ज़िला में आपने सफ़र करना है मोटरसाइकिल पर तो आपको हेलमेट का इस्तेमाल बड़ा ज़रूरी है। हेलमेट का इस्तेमाल ना सिर्फ आपके पैसे बचाता है बल्कि आपकी जान भी बचाता है। आइंदा प्रोग्राम रोज़ नामचा के लिए अपने मेज़बान वसीम साबिर को इजाज़त दीजिए। सेम वक्त सेम टाइम इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।